नव वर्ष बहाई समुदाय के लिए एक पवित्र और खुशी का त्योहार है जो व्यक्तिगत नवीनीकरण और मानव जाति के आध्यात्मिक पुनरुत्थान का प्रतीक है। यह त्योहार वसंत के आगमन के साथ मनाया जाता है और न केवल प्रकृति में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि मानव आत्मा के नवीकरण और आध्यात्मिक जागृति का भी प्रतीक है। दिव्यात्मा बाप द्वारा प्रस्तुत कालक्रम में 19 महीने और 19 दिन होते हैं। इस नई व्यवस्था के पहले दिन को प्रभु का दिन कहा जाता है। इसके बाद के 18 दिन 18 जीवित अक्षर, पहले 18 अनुयायी जिन्होंने दिव्य आत्मा बाबा की स्थिति को पहचाना से मेल खाते हैं। दिव्य बाप ने इस नए कालक्रम के महत्व पर जोर दिया और बहाउल्लाह ने इस कालक्रम को पहचाना और उपवास की समाप्ति के बाद नवरूज मनाने की परंपरा की स्थापना की। नवरूज का उत्सव उपवास के आखिरी दिन सूर्यास्त के बाद शुरू होता है, जिसे खुशी, प्रार्थना और कृतज्ञता का समय माना जाता है। अब्दुल बहा ने नवरूज के आध्यात्मिक महत्व को गहराई से परिभाषित किया है। वह नवरूज की तुलना वसंत के आगमन से करते हैं, जहां सर्दियों की सुस्ती के बाद प्रकृति हरी हो जाती है। इसी प्रकार नवरूज मानव जाति की आत्मा को नई चेतना और जागरूकता देता है। अब्दुल बहा कहते हैं, जल्द ही पूरी दुनिया वसंत ऋतु की तरह अपने कपड़े बदल लेगी। पतझड़ के पत्तों का रंग फीका पड़ना और पत्तों का झड़ना अतीत की बात हो गई है और सर्दियों का कालापन खत्म हो गया है। नए साल का आगमन हो चुका है और आध्यात्मिक वसंत का आगमन हो चुका है। धरती की काली मिट्टी हरे भरे बगीचे में बदल रही है। खुशियों का गुजारा है, हर जात के लोगों को जी जान से प्यारा है, ये दीने बहाई है। This program, Nowruz, we celebrated at the Baha'i Center on 20th of March and at 4:30 p.m. This program is celebrated worldwide, and Nowruz, which means a new day in Persian, is a significant celebration of the Baha'i faith, marking the beginning of spring and the new year, symbolizing renewal and hope. As Abdul Baha, who is the son of the Prophet Baha'u'llah, beautifully puts it, he says, this sacred day, when the sun illumines equally the whole earth, is called the equinox. And the equinox is the symbol of the manifestation of God, the Sun of Truth, rises on the horizon of divine mercy and sends forth his rays. Nowruz is a time for spiritual renewal, forgiveness and growth. It's a celebration that brings people together, promoting unity, love and compassion. Baha'u'llah, the founder of the Baha'i faith, emphasizes the importance of Nowruz in his writings. Happy the one who entereth upon the first day of the month of Baha, the day which God had consecrated to this great being. Overall, Nowruz is a joyful and meaningful celebration representing the triumph of light over darkness and the promise of a brighter future. तो ये जो पर्व है, ये बहाइयों के लिए आज क्या नया साल है, उसको हम लोग नया दिन बोलते हैं, नौरूज। जिस दिन तो हम बहाइयों का मानना है कि इसी दिन जब हमारा दिन और रात एक होता है, वो एक जैसे एक हमारे लिए एक बदलाव का समय है। और हर चीज जैसे हम प्रगति में देखते हैं कि पेड़ हैं वो झड़ जाते हैं और अब नई पत्ती शाखाएं आती हैं, तो वैसे ही हमारे भी आध्यात्मिक जीवन में ये एक नया दिन है कि हम नई शुरुआत करते हैं।
तो बहाई लोग दुनिया भर में नौरोज नया दिन, हमारा जो नया साल है, बनाते हैं। वो 19 दिन का जो हम व्रत रखते हैं उसके बाद ये है, तो एक आध्यात्मिक रिजुविनेशन है, उसका बदलाव। जैसे हमें एक ऊर्जा हम में आ जाती है जब हम उपवास रखते हैं, और आज का दिन उस ऊर्जा को कैसे हम पूरे साल में उसको हम काम में लाते हैं मानव जाति के प्रगति के लिए। तो ये वो दिन है, इसीलिए बहाई समुदाय एक जश्न बनाते हैं, हम उल्लास के साथ ये नया दिन मनाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रद्धा सिंह है, और मैं एक छोटे से गांव की हूँ, और बॉम्बे और उस गांव में रहती हूँ, यूपी के। आज जो है वो बहाई संस्था का न्यू ईयर्स है, जिसे हम नवरोज भी कहते हैं, यानी कि नया दिन, और इसे हम खुशी से मनाते हैं। और वैसे ये नया न्यू डे तो है, पर इसे एक्चुअली स्प्रिंग टाइम है। तो ये केवल बहाइस के लिए दुनिया भर में स्प्रिंग टाइम है, जहाँ पे स्प्रिंग टाइम में नए नए खिलते हैं, नए नए फल खिलते हैं, जिससे सारी दुनिया में एक अच्छा सा महसूस होता है। तो ये एक अच्छा तरीका है इस बात को सेलिब्रेट करने का। आज हमारे साथ से कुछ 200 या 150-200 के करीब लोग थे, जो केवल बॉम्बे से नहीं, पर नई बॉम्बे से आए थे, पनवेल से आए थे, डोंबिवली से आए थे। वो सब इस यहाँ पे शामिल हुए।